तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो OFSS का वेबसाइट जो था, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो 2023 से 25 सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि OFSS बिहार का मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। इसका मैं पूरा जानकारी बताने वाला हूँ सभी स्टूडेंट के लिए कि इनका ऑनलाइन होगा तो बिल्कुल ऑनलाइन तो ये 100% होना ही होना है। जो 23 से 25 सेशन वाले जो स्टूडेंट है, जो 11th में अभी जो पढ़ रहे हैं सो, और जो 12th में पढ़ रहे हैं सो, उनके लिए जो यहाँ पर एडमिशन तो सबको लेना है। तो एडमिशन कैसे लेना है और क्या क्या इनका प्रोसेस होने वाला है, क्या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको कॉलेज से हटना पड़ेगा या नहीं हटना पड़ेगा, और जो कॉलेज से अगर हटना चाहते हैं, अदर कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो नजदीकी कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उन सभी का मैं पूरा जानकारी बताने वाला हूँ किस तरह से आपको होगा। चलिए मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ क्या है नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन को पूरा से आप समझिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन को रीड करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक पेपर कटिंग है नोटिफिकेशन का, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहां पढ़ रहे हैं वहीं से 12वीं करने की आवेदन कल से, यानी कि आवेदन आपको 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। जो इसका 21 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 21 तारीख को स्टार्ट होने के बाद शाम तक इसको 8 से 9 बजे रात तक इसको बंद कर दिया गया था इस एप्लीकेशन को, यानी ये वाला वेबसाइट को जो मैंने आपको दिखाई, ये वेबसाइट अभी बंद है अभी तक। ये आपको 24 तारीख से स्टार्ट होगा। इसमें क्या क्या करना है चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद सत्र 2023 से 25 में 11वीं में नामांकित छात्र अब 12वीं की पढ़ाई कॉलेज में ही कर सकेंगे। यानी आपको जिस कॉलेज में एडमिशन है ना, उसी कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने OFSS पोर्टल को बंद कर दिया है। अब 2 दिन के बाद 24 से संशोधन के बाद नामांकन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 21 तारीख को जब पोर्टल ओपन किया गया था, तो अब ये 24 तारीख को ओपन किया जाएगा। पूरे स्टूडेंट लोग को संशोधन किया गया है, यानी कि जब स्टूडेंट लोग सभी धरना दिए अपना, यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन एक नई निकाली गई है, जो यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। जो बताया गया है कि समिति ने कहा कि डिग्री कॉलेज में कक्षा 11वीं में पढ़ रहे विद्यार्थी को किसी अन्य उच्चतर विद्यालय में 12वीं कक्षा में नामांकन के लिए यहाँ पर विकल्प भरने की सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसे संशोधित किया गया है। अब राज्य के डिग्री कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी को अपने विद्यालय में 12वीं कक्षा में नामांकन लेना चाहते हैं, वे OFSS के माध्यम से वेबसाइट, इस वाले वेबसाइट पर मात्र अपने कॉलेज का ही विकल्प भरेंगे। उन्हें अन्य किसी महाविद्यालय में नामांकन लेने की अवसर नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 11वीं में पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, और जो 12th में पढ़ रहे हैं सो स्टूडेंट, उन सभी का आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, और उस कॉलेज को क्या किया गया था पहले कि आपको बंद किया गया था कि आपको इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, दूसरे में आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो नहीं, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, उसी कॉलेज में आपको पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा ना कि इस वाले जो पोर्टल दिया गया ना वेबसाइट, इस पर आपको जाकर ऑनलाइन करना पड़ेगा। यानी कि जिस कॉलेज में है उस कॉलेज का नाम, वहां एक ही कॉलेज का नाम आपको चूज करना है, और उसी कॉलेज का नाम चूज कर वहां पर केवल अपडेट करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात जिनका कॉलेज कहीं आप मान लीजिए आपके घर से दूर है, कहीं 10-20 किलोमीटर दूर पर घर है आपका, ठीक है, और कॉलेज आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है, और अगर आप नज़दीकी में अगर 10+2 वाले स्कूल में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप ऑनलाइन कीजिएगा जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं सो, और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का, 2 कॉलेज का नाम इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, उस स्थिति में जब 2 कॉलेज का नाम जब अपडेट कीजिएगा, तो उस स्थिति में जिस कॉलेज में आप पहले एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, और जिस कॉलेज का आपको पहले से नाम है, अगर उसी कॉलेज का अगर मान लीजिए अपडेट नहीं, अगर मान लीजिए दूसरा कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं देता है, तो उसी कॉलेज में फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यानी सेकेंड में जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में रखिएगा, और जो फर्स्ट में जो रखना चाहते हैं, जो जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम फर्स्ट में रख सकते हैं। तो उस तरह से करके आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से जारी किया गया है। साथ में नामांकन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने कॉलेज का ही विकल्प भरेंगे, उन्हें किसी अन्य महाविद्यालय में नामांकन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि अर्थात 11वीं कक्षा में राज्य के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी 12वीं कक्षा में चाहे तो मात्र अपने कॉलेज में नामांकन विकल्प कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। तो इस तरह से अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इसका जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होगा 24 तारीख से यानी कल से, तो मैं इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप घर बैठे भी अपडेट कर सकते हैं और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अपडेट है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।